चलिए आज देखेंगे हम यूक्लिड की अवधारणाएं। आपका स्वागत है आनंद सत्विषय में। और आज हम लेके आए हैं यूक्लिड की अवधारणाएं। तो यूक्लिड की अवधारणाएं आपको कक्षा 6 से लेकर के 12 आपको हो सकता है इसको बीएससी में उपयोग आ जाता है। कई बार कंपटीशन में बहुत ज्यादा इसका उपयोग आ जाता है कि यूक्लिड की पहली अवधारणा क्या है, ये यूक्लिड की तीसरी अवधारणा क्या है, और हमने पढ़ा नहीं होता समस्या में। तो देखेंगे यूक्लिड की जो पहली अवधारणा होती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जरा सी बात है, कोई एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, तो एक और दूसरे बिंदु को मिलाने वाली एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये यूक्लिड की पहली अवधारणा थी। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो यूक्लिड की अवधारणा फर्स्ट ये हो जाती है। दूसरी, एक शांत रेखा के दोनों सिरों को, एक कोई शांत रेखा हो गई है, यहाँ तक ये रेखा थी, ये और भी एक शांत रेखा को दोनों सिरों, एक शांत रेखा के दोनों सिरों को अनिश्चित रूप से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, कहीं भी तक बढ़ाया जा सकता है। ये दूसरी अवधारणा है। एक शांत रेखा को, ये मान लो ये शांत रेखा है, ये क्या है, शांत रेखा है। इसके दोनों सिरों को निश्चित रूप से अनंत तक या बहुत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ा सकता, कहीं तक ही बढ़ा ले जा सकता है। ये अवधारणा नंबर 2 हो गई। अवधारणा नंबर 3, किसी भी बिंदु को, जैसे मान लो कि बिंदु है और एक दूसरा बिंदु, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर और दूसरे बिंदु को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर और दूसरी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये तीसरी अवधारणा हो गई। चौथी अवधारणा क्या होती है? चौथी अवधारणा होती है सभी समकोण, जैसे एक ये है, ये समकोण, ये समकोण, बड़ी तो लाइन हो गई, लेकिन सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये भी समकोण है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये अवधारणा जो चौथी है बहुत सरल है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोई भी समकोण एक दूसरे से कम या ज्यादा नहीं होता है। हालांकि रेखाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, इसको और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि किसी भी रेखा को अनिश्चित रूप से आगे पीछे दोनों सिरों में बढ़ाया जा सकता है। ये कौन सी धारणा थी? दूसरी, किसी भी रेखा को निश्चित रूप से आगे और पीछे बढ़ाया जा सकता है। यस नो? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींची जा सकती है और वो सीधी भी हो सकती है, जैसे अवधारणा फर्स्ट कहते हैं। एक बिंदु को केंद्र मानकर और दूसरी बिंदु की दूरी को त्रिज्या मान करके दूसरी बिंदु को दूरी लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। अवधारणा तीसरी थी। चौथी अवधारणा क्या है? सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और आपकी जो पांचवी अवधारणा है वो क्या है? पांचवी अवधारणा ये है कि दो अगर कोई सीधी रेखा हो, उसको काटने वाली तीसरी रेखा से बने अंतःकोणों का योग, इनका कोणों का योग, इनका यदि योग 180 होगा, इनका दोनों योग यदि 180 होगा तो ये दोनों समांतर होंगी। यदि इनका योग दो समकोण, अर्थात दो समकोण का मतलब 180 से कम होगा, तो निश्चित रूप से ये आगे कहीं मिलेंगी, निश्चित रूप से आगे कहीं मिलेंगी। ये अवधारणा नंबर 5 है। यदि दो सीधी रेखाओं को काटने वाली तीसरी रेखा से बने अंतःकोणों का योग दो समकोणों से कम हो, तो निश्चित रूप से वो आगे किसी बिंदु पर मिलेगी। यह अवधारणा नंबर 5 होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप समझते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति की भी हेल्प हो जाए, कोई दूसरा बच्चा है, स्टूडेंट है जिसने अभी तक नहीं देखा है, उसके यहाँ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।